हेलो दोस्तों, हम लोग कल देखे थे पॉलिनोमियल में बहुपद में हम लोग देखे थे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में हम लोग देखे थे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि हम लोग देखे थे कि किसी भी बहुपद का अधिक से अधिक, हम लोग कल बताए थे ना कि रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक एक शून्यक हो सकते हैं, एक शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के बताए थे अधिक से अधिक दो शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के बताए थे अधिक से अधिक तीन शून्यक होते हैं। इसको देख लेंगे। कल देखिए, कल आप लोग को बताए हैं, यहाँ पर नोट में भी लिखवाए थे। रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या एक होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या दो होती है। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या तीन होती है। और बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ में रैखिक बहुपद बता दिए थे। रैखिक बहुपद में बताए थे ना कि जैसे मान ले पोलिनोमियल एक्स, चर एक्स में कोई बहुपद दिया है 2x बराबर -4, उसको ग्राफ पर कैसे हल करके पता करेंगे कि उसका एक हल होता है। तो कल बताए थे कि इसको पता करने के लिए इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद में देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना बार काट रहा है। तो एक्स अक्ष पर एक बार काट रहा है ना, तो इसका हल एक होगा। यहाँ से भी हल करके भी इसका बताए थे। यहाँ पर देखिए, इसका हल भी कैसे दो आया था, ग्राफ पर भी देखिए। और इसका ग्राफ बताए थे कि स्ट्रेट लाइन होगा, कभी भी सीधा होगा, यानी सरल रेखा के अनुसार कभी भी इसका ग्राफ सरल रेखा में होगा। इसका ग्राफ सरल रेखा में है कि नहीं है, एक्स बार जितना काटेगा वही इसका रैखिक बहुपद का मान होगा। ये शून्य की संख्या होगा। शून्य की संख्या कितना है, एक है। एक है तो कितना है, दो। अब आज हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, यही ज्यामितीय अर्थ में इसको कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। इसे देख रहे हैं, इसका ले रहे हैं। द्विघात बहुपद में देखेंगे, कल देख लिए रैखिक बहुपद, आज द्विघात बहुपद में देख रहे हैं। द्विघात बहुपद में जैसे पोलिनोमियल एक्स बराबर दे रहा है, पोलिनोमियल एक्स बराबर दे रहा है एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4 दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर 4 दे रहा है, तो इसको मान लेंगे, माना y बराबर क्या चीज, y बराबर px। अब इसको लिख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर पॉलिनोमियल के वैल्यू कितना है, तो y बराबर ही हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर -4। अब यहाँ इसका चार्ट बनाएंगे, यहाँ कुछ वैल्यू इसका रखेंगे, वैल्यू रखकर देखेंगे 1 2 3 4, इसका कुछ वैल्यू यहाँ पर बनाएगा। देखिए, इसमें एक्स वाई के मान रखेंगे। चलिए पहले मान रखते हैं, आगे और जरूरत पड़ेगा तो और आगे बढ़ जाएंगे और बना लेंगे ऐसा। वैल्यू रखने के लिए चलिए सबसे पहले यहाँ हम रख रहे हैं सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे, ऐसे ही हम वैल्यू दिखा दे रहे हैं, एक बार एक रख के दिखा दे रहे हैं। मान के चलिए कि हम यहाँ से रख रहे हैं x बराबर -3, x बराबर -3। तो यहाँ x की जगह पर देखिए, यहाँ पर x बराबर हम रख रहे हैं -3, यानी x बराबर -3 पर है। तो x बराबर -3 रखेंगे तो y बराबर ये हो जाएगा, और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह पर -3 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा -9, और सॉरी स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा ना, +9 और ये 4, तो कितना आ जाएगा 5 आ गया, यानी y के मान 5 हो गया। तो x की जगह पर कितना रखे थे, यहाँ ये x हो गया, ये y हो गया। पता है ना ग्राफ खींचने के लिए, ये x हो गया, ये y हो गया। तो x की जगह पर -3 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है y के
5 आ रहा है। ऐसे ही सबका वैल्यू रखेंगे। जैसे अब की बार में -2 रखेंगे, तो -2 रखेंगे तो -2 के स्क्वायर 2 दूना का 4, 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ -2, तो यहाँ y के मान 0। फिर रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो -1 के स्क्वायर 1, तो 1 यहाँ रखें तो y के मान कितना आ जाएगा, तो -4 में से 1 जाएगा तो -3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसका वैल्यू इसे ही रख निकालेंगे। तो मान के चलिए x का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर मान के चलिए +1 रख रहे हैं, तो +1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। +1 रखेंगे तो ये घट जाएगा ना, +1 रखेंगे तो एक तो -4 में से 1 प्लस जाएगा तो कितना, -3 बचेगा ना, तो -3 हो गया। फिर देखेंगे, फिर मान के चलिए यहाँ 2 रखें, तो 2 रख दिए x की जगह पर, 2 दूना का 4, 4 में से 4, तो y के मान 0। फिर मान के चलिए अगर 3 रख दिया, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 गो में से 4 गो घट गया तो फिर कितना, 5 गो हो जाएगा। तो यही इसका मान निकालनी है। अब इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ में इसका शून्य की संख्या, जिसे लिखवा है ना कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक कितना, 2 हो सकती है। तो 2 गो होगा कि 1 गो होगा कि नहीं होगा, इसी को हम लोग चेक करेंगे। चलिए एक ठो ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखते हैं एक ठो ग्राफ। हम मान के चलिए एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप लोग के लिए थोड़ा बढ़िया से बना रहे हैं, स्केल ले लिए हैं हम। थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं। देखिए देखिए ग्राफ खींच रहे हैं। आप लोग को तो ये पता है, इधर x अक्ष प्लस का, इधर x डैश माइनस का, ये y अक्ष प्लस का और नीचे y डैश माइनस का, हो गया ना। अब देखेंगे ग्राफ में अधिक से अधिक कितना चलना है, 5 को चलना है। तो चलिए चलते हैं, 5 को चलना है। चलिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं। मूल बिंदु हो गया 0, यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5, हो गया ना 5। चलिए फिर चलिए 1 2 माइनस में, देखिए यहाँ पर 2 माइनस में, -3 -4 -5, इधर भी चलेंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5। अब इधर चलेंगे प्लस में, देखिए 1 2 3 4 5। फिर इधर भी चलेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 1 5 6, रहने दीजिए 6 भी चल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम लोग जो चार्ट बनाए उस चार्ट के अनुसार चलेंगे। तो x के मान -3 और y के मान 5 था। x में -3 को चलना है तो -3 ये होगा, y में 5 को चलना है तो यही होगा ना, x में -3 और y में 5, x में -3 और y में 5। कितना होगा, -3, 5 हो गया ना, चल दिया ना। देखिए यहाँ पर देखिए, ये फ्लो चार्ट में देखिए बोल रहा है x में -3 और y में 5 होता है। x में देखिए, x में कितना -3 यहाँ और y में 5, तो इसी के सामने चल दिए, याद रखेंगे। यहाँ लिख भी सकते हैं कि x -3, 5। चलिए अब आगे के फ्लो चार्ट देखते हैं। आगे हम बोल रहे हैं कि x में -2 को और y अक्ष पर 0। तो जब y अक्ष 0 हो गया, y अक्ष 0 हो गया तो x में कितना बोल रहा है कि -2 को, तो -2 कौन होगा, यही होगा ना। चलिए ठीक है, -2 हो गया। अब आगे चलेंगे, बोल रहा है कि -1 और -3, -1 तो x अक्ष में -1 और y अक्ष में -3, तो -1 और y अक्ष में -3, तो ये वाला हो जाएगा ना, इसके सामने हो जाएगा ना, 1 3 1 3। फिर बोल रहा है x अक्ष 0 और y में -4 गो, तो x अक्ष 0 तो y में -4 गो,
वाई में -4 को क्या हो गया, ई हो गया। एक्स अक्ष 0 और वाई में -4 को, तो ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि x में 1 गो और y में -3 गो, x में 1 ठो और y में -3 गो। एक देखिए x में प्लस है ना, x में प्लस में वो y में -3 गो, तो एक क्या है, ई है, और y में -3 गो, तो इसके सामने हो जाएगा ना, एक x का +1 यहाँ, y के -3 यहाँ, हो गया ना। यहाँ भी कर सकते हैं। अब देखेंगे अब क्या बचा, अब बचा x का 2 गो और y के 0 होता है, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 0 होता है, ये ना होगा x अक्ष पर 2। अब क्या है, अब बोल रहा है x में 3 गो और y में 5 गो, तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर कितना 5, यही हो रहा है ना। अब चलिए इसका ग्राफ देखेंगे। अब देखिए आप लोग इसका ग्राफ कैसे आ रहा है, इसका ग्राफ कैसे आ रहा है। देखिए ये y है ना, देखिए यहाँ से y को यहाँ इसके सामने ले रहे हैं। अब देखिए इससे आएगा, देख लेना, ये थोड़ा सीधा बनेगा, गलती बन गया, ये थोड़ा सीधा जाएगा, यू टाइप पर जाएगा, तो इसका ग्राफ देख लेना ऐसा ही बनेगा। और इसका पूछेगा कोई शून्यकों की संख्या कितना है, तो इसका शून्यकों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, देखिए गलती बन गया, ये गलती बन गया, ये गलती हो गया। इसको फिर से देख लेते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं। ये जो है ना, ये एक अक्ष पर नहीं जाएगा क्योंकि वाई माइनस है ना, तो ये ऐसे कर कर इसके सामने से ऐसे x से माइनस से होकर ई वाला होगा, ठीक है ना, ई वाला होगा, ये -2 पर जाएगा ना, एक अक्ष से आ रहा है ना y के सामने से, तो यहीं से जाएगा, तो 5 2, तो इसका कितना हो गया। इसको थोड़ा सुधार दीजिए, रुको फिर से इसको देख लेते हैं यार, गलती हो गई, फिर से इसको देख लेते हैं। देखो इसको फिर यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर देखो, यहीं पर बना रहे हैं, छोटा सा बना रहे हैं, देखो ना। देखो भाई एक्स डैश, देखो भाई वाई डैश है, वाई 1 2 3 4 5, -1 2 -3 -4 -5, देखो 1 2 3 4 -5, 1 2 3 4 5। चलिए देखिए गलती हो गया ना, फिर से देखिए यहाँ पर वाला गलती हो गई, इसको देखेंगे, ये वाला ग्राफ देखेंगे। एक अक्ष पर -3 गो, तो एक अक्ष पर -3 गो, एक अक्ष पर -3 गो, एक अक्ष पर -3 गो, तो -3 ये वाला हो गया, एक अक्ष पर -3 गो और वाई अक्ष में 5 गो, तो प्लस में 5 गो, तो ये वाला हो गया ना, वाई अक्ष पर +5 गो। अब चलेंगे, अब दूसरा बोल रहा है कि x में -2 होता है, x में -2 होता है, x में -2 गो, तो x अक्ष पर -2 ई हो गया, ये हो गया ना, x अक्ष पर -2 गो ई हो गया, और y अक्ष पर 0, तो y अक्ष तो 0 हो गया,
फिर बोल रहा है कि x में माइनस ए गो और y में माइनस 3 गो। x में ए गो, x अक्ष पर ए गो, तो एक कौन होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा ना। x अक्ष पर एक ठो बोल रहा है तो ये वाला होगा। और y में माइनस 3 गो, तो माइनस 3 गो तो ये वाला हो जाएगा। y में माइनस 3 गो ये वाला हो गया। अब चलिए, अब बोल रहा है x अक्ष 0, y में माइनस 4 गो, तो x अक्ष 0, y में माइनस 4 गो, ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला हो गया। अब देखिए, अब बोल रहा है x में 1, x अक्ष ये वाला हो गया, 1 बोल रहा है तो ये वाला हो जाएगा ना। x में 1, x में 1 और y में माइनस 3, तो y में माइनस 3, तो y में माइनस 3 तो यही होगा, y में माइनस 3 यही होगा ना। अब बोल रहा है कि x अक्ष पर 2 ठो, x अक्ष पर 2 ठो और y अक्ष पर 0, तो 0 हो गया। x अक्ष में 3 गो प्लस 3 गो यहाँ और y में 5 गो, तो 5 गो फिर वहाँ। अब इसको मिलाएंगे, इसको अब मिला देंगे। y में 5 गो बोल रहा है ना, तो यहाँ चला जाएगा ना। अब इसको मिलाएंगे, तो इसका जो ग्राफ जाएगा, यही इसका ग्राफ होगा। ठीक है, इसका ग्राफ यही होगा, इसका ग्राफ यही होगा, इसका ग्राफ यही होगा। देख लिए ना, इसका ग्राफ यही होगा हम लोग का। यानी कभी भी द्विघात बहुपद का मतलब जिसका घात 2 होगा, दो घात वाला बहुपद का ग्राफ कभी भी सीधा नहीं होगा, ये सीधा ऐसे ही होकर गोल जाएगा, यानी परवलय के आकार के होगा। परवलय, परवलय का आकार का होगा। इसका अधिक से अधिक संयोजकों की संख्या क्या होगा? 2 होगा। 2 कैसे होगा? तो x अक्ष पर कल काट रहा था ना, तो x अक्ष पर इसका संयोजकों की संख्या 2 का हिस्से हो गया। देखिए यहाँ पर x अक्ष पर यहाँ -2, यहाँ x अक्ष पर कितना? +2। और देखिए तो x अक्ष पर कहीं काटा है? कहीं नहीं काटा है ना, इसलिए अधिक से अधिक इसका संयोजकों की संख्या कितना हो गया? तो संयोजकों की संख्या अधिक से अधिक x बराबर कितना? -2,2। यही होगा। कभी भी इसका ग्राफ दिखाने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ कभी भी इसका सीधा नहीं होगा, परवलय का आकार का होगा। ये आप लोग को टॉपिक मिलेगा 11th क्लास में पढ़ने के लिए, हाइपरबोला, पाराबोला, परवलय। तो कभी भी इसका ग्राफ सीधा नहीं होगा, परवलय का आकार का होगा। इसके संयोजकों की संख्या कितना होगा? 2। तो हम ग्राफ इसलिए बता रहे हैं कि हम ग्राफ देखकर संयोजकों की संख्या को पता कर सके, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ग्राफ देखकर हम संयोजकों की संख्या पता कर लिए कि नहीं? कितना हो गया संयोजकों की संख्या? यानी x अक्ष पर -2 और y x अक्ष पर फिर +2, तो ये होगा 2 संयोजकों की संख्या हो गया। हम लिखवाए भी हैं द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक संयोजकों की संख्या 2 होता है। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम फिर से इसको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे अब देखते हैं। अब आगे इसमें देख लेंगे वो कौन सा है? त्रिघात बहुपद। और इसका एक और नियम होता है, इतना करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मान के चलिए ग्राफ नहीं खींचे, इसे निकाल सकते हैं। तो हमारा यही था ना, अरे पोलिनोमियल px बराबर, तो वैल्यू हमारा यही है ना कि x² - 4। तो हम इसके बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं कि px बराबर 0, px बराबर 0, तो x² - बराबर 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो इसको उधर भेज देंगे, तो है देखिए x² है उधर चला जाएगा, 0 को ऊपर तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर ±√4। देख रहे हैं ना, x बराबर ±√4 हो गया, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? यानी x बराबर -2 और +2। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल लेंगे तब पर भी मान यही आएगा, और ग्राफ से निकालेंगे तो फिर यही आएगा। ठीक है, दोनों तरीका देख लीजिए। यानी ग्राफ से क्या है कि ग्राफ पर हम देख कर बता देंगे कि कितना संयोजकों की संख्या है, यहाँ से इसे निकालना पड़ेगा वैल्यू हमारा। ठीक है, दूसरा एक ठो देखेंगे, दूसरा एक ठो देख रहे हैं, दूसरा एक ठो देख रहे हैं, एक और उदाहरण ले रहे हैं। एक और उदाहरण ले रहे हैं। देखिए एक ठो और है, मान के चलिए जैसे इसी का पोलिनोमियल का px बराबर हो जाएगा x² + 4 ले लिए, x² बराबर 4 ले लिए, तो px बराबर 0, तो x² + 4 बराबर 0 हो जाएगा ना, x बराबर 0। तो इधर से
उधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4। लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसके ग्राफ हम लोग नहीं खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक संख्या नहीं है, एक काल्पनिक संख्या है ना, तो इसका ग्राफ हम लोग खींचने के लिए अभी नहीं सीखे हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो इसका ग्राफ हम लोग अभी क्या, अभी तो केवल वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम तो काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ रहे, तो इसको लिख देंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि 11th क्लास का ही, आगे हम बता देंगे इसके बारे में। इसका ग्राफ अभी हम लोग नहीं खींच सकते, इसका ग्राफ खींचने के लिए एग्जैक्ट हम लोग को मिलेगा कब, 11th क्लास में। हाँ, इसको ग्राफी विधि भी नहीं खींच सकते। जैसे मान लीजिए, माना y बराबर px, तो y बराबर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ इसका चार्ट बना लीजिए एक्स वाई के मान रखने के लिए। ग्राफी विधि भी देख ले रहे हैं, हल करके तो देख लिए ना, ग्राफी विधि भी देख ले रहे हैं। एक्स वाई, अब मान के चलिए एक्स का मान अगर यहाँ हम रख दे रहे हैं 2, तो एक्स का मान 2 रखिएगा तो 2 तो माइनस 2 आ जाएगा, और 2 एक्स का मान माइनस 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, कहीं 2 दूना के 4, 4 8 हो गया, 8 हो गया। फिर इसका मान रख देंगे, मान के चलिए -1, तो यहाँ -1 रख दिए तो 1 4 1 5 हो जाएगा। फिर इसका मान 0 रख दिए, तो इसका मान 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एक तो बता देना, फिर देखिए इसका मान फिर अब 1 रख दिए तो 4 1 कितना 5 हो जाएगा। फिर मान के चलिए x का मान हम 2 रख दिए, यहाँ x की जगह पर 2 रख दिए, तो 2 दूना के 4 4 8 हो जाएगा। अब इसका देख ले रहे हैं, इसका भी एक तो ग्राफ देख लेना। देखिए इसका ग्राफ, इसके ग्राफ देखेंगे, कितना जाना, 8 तक जाना है ना। चलिए, हमको तो पता है x डैश y डैश पता है ना, ग्राफ खींचने के लिए आप लोग को कि x होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है, डैश वाला माइनस होता है, x वाला प्लस होता है। अब चलिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए माइनस में तो 1 2 3 4 5, माइनस में तो ज़्यादा नहीं है, -1 ये सब माइनस है, सॉरी माइनस है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ 8 को है ना, इसको थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। नहीं तो ठीक है, इसको रहने दे रहे हैं, वाई है रहने दो, इसको बढ़ाना पड़ेगा। 7 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका, x में कर रहा है -2 को, तो x अक्ष पर -2 यहाँ, और y में 8 को कर रहा है, तो 8 को यहाँ, यही होगा ना 8 को। अब फिर बोल रहा है कि x में -1, तो x अक्ष पर -1, तो -1 कहाँ है, -1 x अक्ष पर तो ये वाला है, और y में 5 को, तो ये वाला हो गया। फिर x अक्ष 0 और y में 4 को, तो x अक्ष 0 तो y में 4 को, यही होगा ना। अब चलेंगे, अब बोल रहा है कि x में 1 ठो और y में 5 ठो, तो ये हो जाएगा x में 1, इसके सामने 5। अब बोल रहा है कि x में 2 को, y में 8 को, x अक्ष पर 2 ठो और y में 8 को, तो 2 8 2 8। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा हो रहा है, इसका ग्राफ कैसा हो रहा है, देखिए इसका ग्राफ, इसको थोड़ा इधर ले रहे हैं, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। पाँच पर है, फिर 8 पर है ना, इसका ग्राफ देख रहे हैं ना, इसका ग्राफ ऐसे होगा। तो इसका ग्राफ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, इसलिए इसका ग्राफ नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग देखेंगे कब,
हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में, यानी 11th क्लास में। अभी 10th क्लास में है ना, इसको इसलिए मतलब यहाँ से यही पता चला कि काल्पनिक संख्या का अभी हम लोग ग्राफ नहीं निकाल सकते हैं, ग्राफ इसका नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसको आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। अब एक और हमारा टॉपिक बच जा रहा है, एक टॉपिक हमारा बच जा रहा है त्रिघात बहुपद। इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। यदि बहुपद में, रैखिक बहुपद में देख लिया कि अधिक से अधिक संयोगों की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक संयोगों की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक संयोगों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। और एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, हम लिखवाए हैं कि रैखिक बहुपद में संयोगों की संख्या 1 होती है, लेकिन द्विघात बहुपद में लिखवाए हैं कि द्विघात बहुपद में संयोगों की संख्या अधिकतम से अधिकतम 2 होती है। मतलब अधिकतम से अधिकतम जोड़ने का मतलब कि कहीं ना भी हो सकता है, कहीं 1 भी होगा, कहीं नहीं भी होगा। जैसे में देखिए इस वाला क्वेश्चन पर हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है ना, संयोगों की संख्या कहाँ होगा, इसलिए इसे ही त्रिघात बहुपद में लिखेंगे। त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के अधिकतम संयोगों की संख्या अधिक से अधिक 3 होगा, और इसमें भी नहीं भी हो सकता है। जब ऐसा आ जाएगा, अगर आप काल्पनिक संख्या आ जाएगा तो कहाँ से निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, संयोगों की संख्या 0 हो जाएगा, समझ गए ना। तो वीडियो के पोज करते हैं, रहने दे रहे हैं। अब कल हम लोग देख लेंगे, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इस पर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे त्रिघात बहुपद पर, त्रिघात बहुपद पर हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम आज ही देख लेते हैं त्रिघात बहुपद पर। त्रिघात बहुपद को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए रहने दे रहे हैं। कल हम त्रिघात बहुपद पर ग्राफीय विधि से बता देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल के नाम है बिहार बोर्ड पाठशाला। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। क्वालिटी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक कर देंगे इसको भी। आप लोग चैनल को कमेंट, क्वेश्चन जो बता रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, उसको थोड़ा कमेंट करिए, फिर से समझा देंगे। ऑल ऑफ द बेस्ट।